बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून आमीन। तो भाई हम प्रेस क्लब से निकल रहे हैं। आज हम जा रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी और कोशिश करेंगे आज आपको घुमाएं यूनिवर्सिटी रोड से, जो मुझे बहुत बुरी लगती है इन दिनों में। लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी रोड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पर जाने का मतलब है कि धूल मट्टी, गर्द, ट्रैफिक जाम, गड्ढे और पता नहीं क्या क्या। तो वीडियो बनाने के लिए ये मुश्किल काम भी हमें करना पड़ेगा। मेरे नापसंदीदा कामों में से एक है कि मैं यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र करूं। ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं, गढ़ों धूल मट्टी वाली रोड है, और बस जो भी सड़क पे जाता है वो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसाब मजबूत रखे और क्या कहते हैं कि सब्र से काम ले। ज़ैनब मार्केट से हम गुज़र रहे हैं, कराची प्रेस क्लब से हम निकले हैं और ये मंजिल हमारी है जामे कराची। ज़ैनब मार्केट का जो ये सिग्नल जो है, यहाँ ज़्यादा रश होता है और इस वक्त तो ज़्यादा रश होता है। शाम का वक्त है, लोग दफातर से निकल रहे होंगे। और यहाँ से अगर आप सीधे हाथ जाएंगे तो आप जो है शारा फैसल पहुँच जाएंगे, और बिल्कुल सामने आप ये देखें एट्रियम मॉल है। पेट्रोल भी डलवाना चाहिए था, अब आगे ही पेट्रोल भी डलवाएंगे। यार कुत्तों से बहुत डर लगता है भाई। ये कुत्ते जो है ना, ये किसी भी वक्त पीछे पड़ जाते हैं। ये कराची की पुरानी मस्जिद है, कच्ची मेमन मस्जिद, और हम इसको क्रॉस करके जाएंगे। मेरे हाल में मुझे यहीं से सीधे हाथ पर आगे जो सड़क दाएं जाने मुड़ेगी उस पर चला जाना चाहिए मुझे सीधे हाथ पर। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे चर्च जो है वो कराची का पुराना चर्च है वो रिकॉर्ड कर पाऊँगा। यहाँ से बैरियर लगा है, रास्ता कहाँ से है, आगे से आऊँगे, यहाँ से मुड़ने का रास्ता है भाई। थोड़ा सा रास्ता इन्होंने मुड़ने के लिए दिया है, यहाँ से हम मुड़ेंगे। मेन जो सदर है वहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ बड़ी यादें थी यार। बस 11 सी यहाँ से गुजरती थी, यहाँ छोड़ती थी। हम हॉकी खेलने आते थे तो 11 सी में बैठ के अपने घर से यहाँ आते थे, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। अब तो एक अरसा हुआ बस का सफ़र हमने छोड़ा हुआ है। यहाँ से अगर आप सीधे हाथ जाएंगे तो मशहूर जायद निहारी है बिल्कुल ये इसी मोड़ पर, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो आप चर्च जो है वो दिखना शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत बना हुआ चर्च है। हम मुड़ तो यहाँ से भी सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चर्च आपको दिखाया जा सके पूरा। तो यहाँ से देखें, हम यहाँ से जा रहे हैं, सामने जो है हमें चर्च दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये देखिए सेंट पैट्रिक्स चर्च, और यहाँ से हम जब वो लेफ़्ट लेंगे, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत भाई। ऊपर चांद भी निकला हुआ है इस वक्त। आगे से हम कॉरिडोर 3 पर चलेंगे, सीधा जाएंगे, सीधे हाथ पर मुड़ेंगे। आगे हमें यूटर्न मिल जाएगा, फिर हम कॉरिडोर 3 पर आ जाएंगे, और कॉरिडोर 3 जो सीधा मुझे जामे कराची लेकर जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ गंडा बाज़ार है। ये भी यहाँ पर बहुत सी अशिया मिल जाती हैं। जैकेट्स आपको ज़्यादा दिख रही होंगी, सर्दियों का स्टफ़ मौजूद है यहाँ पर। वैसे तो हमें खैर उस सड़क से आना चाहिए था जहाँ बसें खड़ी, उन्होंने सारा रास्ता रोका हुआ है। हमारा रास्ता वो बनता है, लेकिन ज़ाहिर जब और कई बार उस रास्ते को क्लियर करवाया गया है, कभी वहाँ पर ठेले लग जाते हैं, कभी बसें खड़ी हो जाती हैं, और यहाँ से बजाय हम गुज़रने के हम यू टर्न लेके आगे से आते हैं। लोग यहाँ से गुज़रना शुरू हो जाते हैं।
वो जो है वो नुकसानदेह है, हादसात का सबब बनेगा। सूरज जो है वो इस वक्त ये देखिए सामने बिल्कुल आंखों पे लग रहा है, बिल्कुल सामने जो है एम्प्रेस मार्केट की पुरानी शानदार इमारत है। ये सामने एम्प्रेस मार्केट है, यहाँ से हमने यूटर्न लिया है। कॉरिडोर 3 है ये। कॉरिडोर 3 पर अगर आप सदर से आगे बढ़ रहे होंगे तो पार्किंग प्लाज़ा बड़ा मशहूर है, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना था और ये कहकर बनाया गया था कि लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और सदर की जो गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, यहाँ पर गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी। लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और उसके बाद पैदल बाज़ार घूमेंगे। लेकिन ज़ाहिर हमारे लोग पैदल कहाँ, हमारे लोग तो वॉशरूम भी चाहते हैं गाड़ी और बाइक पर जाएं। ये तो फिर बाज़ार जाने की बात हो रही है। ये पार्किंग प्लाज़ा है। अब ज़रा जो मकामी लोग हैं, मकामी से मुराद है कि जो यहाँ करीब करीब आना जाना जिनको होता है वो अपनी यहाँ पार्क कर लेते हैं गाड़ियाँ। लेकिन बाज़ार जाने के लिए लोग चाहते हैं जी अपनी बाइक पर, अपनी गाड़ी पर उस गली में, उस दुकान के आगे जाकर रुकें और उनको उनकी पसंद की मतलूबा चीज़ मिल जाए। और फिर ख़रीदारी में जब ख़वातीन हों तो फिर आपको पता है वो जगह जगह रुकती हैं, बहस मुबाई से, एक जगह पसंद की दूसरी जगह पसंद की, और उसमें फिर टाइम लगता है। अब ये देखिए यहाँ रेहड़ियाँ और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और रिक्शे, जिसका जो दिल चाह रहा है वो इस सड़क पे आ जाता है और तकरीबन आधी सड़क जो है इसी में घिर जाती है लाहौर की। दोनों ट्रैक का यही हाल होता है। उस तरफ बाज़ार नहीं लगा हुआ, जब बाज़ार लगा हो तो फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी देखें आधी सड़क तो इन रेहड़ियों ने, मोटरसाइकिलों ने, रिक्शों ने घेर रखी है और कोई पूछने वाला नहीं है। कराची की बेशतर सड़कों पर यही हाल है। पूरा तंदूर उठा के और सिलेंडर भी उठा के बाइक पे जा रहा है यार। और मज़े की बात है कि साइड मिरर लगे हुए नहीं है, दाएं बाएं देखना नहीं है, कोई आ रहा है जा रहा है। कॉरिडोर 3 से हम जा रहे हैं, आगे मज़ार कायद आएगा, फिर वहाँ से हम सीधे हाथ पर यू टर्न करके यूनिवर्सिटी रोड पर चढ़ जाएंगे। ये देखिए जी मज़ार कायद यहाँ से आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल दाएं जाने पे बाग़े जिना ग्राउंड है। सियासी जलसे अक्सर यहाँ पर होते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत ही मुश्किल से भरा जाता है। जिस तरह किसी दौर में नश्तर पार्क को भरना मुश्किल होता था जलसों में, अब इस जिना ग्राउंड को भरना बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर हमारे मज़ार कायद है। मज़ार कायद के साथ साथ हम जा रहे हैं आगे से न्यू एम ए जिना रोड पर हम आ जाएंगे और फिर वो सीधा हमें मिलाएगी यूनिवर्सिटी रोड से। न्यू एम ए जिना रोड ये सीधी जो हमें जेल पर ले जाएगी, यूनिवर्सिटी रोड से मिलाएगी और फिर यूनिवर्सिटी तक हम उस सड़क से जाएंगे। अच्छा भाई आ जाओ। अच्छा देखिए सामने ना इस बस को गुजरेगी तो आपको दुनिया का जो नक्शा है, ग्लोब जो है, कराची की एक पहचान ये भी थी। ग्लोब चुरंगी बिल्कुल इस्लामिया कॉलेज के सामने ये ग्लोब है, बहुत मशहूर। लेकिन ज़ाहिर है इसको यहाँ से उखाड़ कर ले जाया जाएगा। यहाँ से इसको उखाड़ कर ले जाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। बहुत कोशिश की है लेकिन पहले यह था कि इसको जो है वो हटा देंगे। फिर गुलशन टाउन, जिना टाउन ने कहा था कि हम अपने टाउन में इसको नस्ब कर देंगे, लेकिन अभी तक ये यहीं पर है और मेरे हाल में भरपूर कोशिश के बावजूद भी इसको निकाला नहीं जा सका। ज़रा मुझे तो ये लगता है कि ज़रा जब इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा ये देखिए यहाँ भी लाइन से शोरूम है और आधी सड़क ये घेर लेते हैं और आधी सड़क जो है वैसे ही जो प्रोजेक्ट है रेड लाइन उसकी वजह से ये देखें बन रही है। और बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आप अगर देखेंगे तो आपको गाड़ियों के शोरूम जो उन्होंने अपनी गाड़ियां लगा रखी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ चालान ज़रूर करने हैं अगर आप सिग्नल की वायलेशन करेंगे, ठीक है अब क्या कह सकते हैं यार।
तवील अरसे से ये प्रोजेक्ट जारी है, इसे अब कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है सिंध हुकूमत और विफाक के चक्करों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका है। और मेरे ख़्याल में 2030 तक भी मुझे ये प्रोजेक्ट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अल्लाह करे बन जाए, लेकिन जिस सुस्त रवि से काम हो रहा है उससे अंदाज़ा कर लें बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सामने फ्लाईओवर है जो तारिक रोड से ट्रैफिक को यूनिवर्सिटी रोड से भी मिलाता है और फिर आगे PIB कॉलोनी भी लेके जाता है और हैदराबाद कॉलोनी भी लेकर जाता है। मेरे दाएं जानिब बाएं जानिब मेरे जो है वो हैदराबाद कॉलोनी है, बड़ी मशहूर पुरानी कॉलोनी है और हैदराबादी खाने तो भाई मशहूर हैं। तो उस वक्त मैं जब प्रेस क्लब से निकल रहा था ये बता रहा था कि आज मैंने दोबारा अपने माइक की पोजीशन चेंज की है, टेप लगाकर एक जुगाड़ किया है और उसके साथ इसको माइक को यहाँ अटैच किया है। मुझे बार बार हाथ लगाकर चेक करना पड़ रहा है कि वो माइक लगा हुआ है या गिर गया। हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जेल है और हमारे साथ साथ अब जेल की दीवार चलेगी आगे तक। यहाँ से तो ये रोड ठीक लग रही है, आगे जाकर अंदाज़ा होगा आपको कि सड़क कितनी ख़राब है। देखिए सड़क ज़रा आगे जाकर छोटी होती जाएगी क्योंकि प्रोजेक्ट की वजह से रास्ता बंद पड़ा है। अब हम निकल ही जाते हैं यहाँ से। ये आगे हमारे टैंकर जा रहा है भाई, इससे दूर ही रह जाए तो अच्छा है। अच्छा, एक तो ना धूल मट्टी सड़क पर आपको बहुत मिलेगी, फिर जगह जगह ट्रैफिक रुकेगा, गड्ढे हैं, ज़्यादा स्पीड कम हो जाती है लोगों की, तो उसके नतीजे में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, रश लग जाता है, ट्रैफिक जाम होने लगता है और इसके नतीजे में ज़्यादा पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है आपका। इस सड़क पर भी लोग रॉन्ग साइड आते हैं, खुदा का खौफ करो यार, थोड़ा सा आगे से घूम के आ जाओ भाई। ये भाई ये अब ज़ाहिर है मेरे पास भी तो ऑप्शन नहीं है ना, मुझे इसी तरफ आना। और इससे रिक्शे वाले ने इतना बड़ा हॉर्न लगाया हुआ यार, मैं मुस्तकिल ये सोच रहा था शायद कोई बड़ी गाड़ी है जो बार बार मुझे हॉर्न दे रही है। तो ये मोहतरम रिक्शे वाले साहब हैं, इसको भी लगता है बचपन का ख्वाब है बड़ा होकर ट्रक बनेगा, इसलिए इसने इब्तदाई तौर पे हॉर्न तो लगवा लिया ट्रक वाला। मुस्तकिल हॉर्न दी जा रही है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। ये जी पार्क आ गया है, इसका नाम अब तब्दील हो गया है, कश्मीर पार्क इसका नाम रख दिया गया है। आपको याद होगा हादसा हुआ था, झूला जब गिर गया था, तो अब इसका नाम कश्मीर पार्क हो गया है, ओपन कर दिया गया है दोबारा इसको। क्या खूबसूरत, देखें साया, देखें सूरज हमारी बैक साइड पर है और उसके नतीजे में क्या ही खूबसूरत जो है वो हमारी खुद की छवि जो है ज़मीन पे आ रही है। ये देखिए मलीर कैंट जाने के लिए भी सीधा रास्ता जा सकते हैं, सफारी पार्क, कराची यूनिवर्सिटी, और फिर लेफ़्ट साइड अगर हम जाएंगे हसन स्क्वायर के इस फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता ये जो है ये नाज़माबाद, ईसा नगरी, लियाकताबाद और साइट एरिया तक ये सड़क जाएगी। फिर हम सीधे जाएंगे यहाँ से और ये देखिए हसन स्क्वायर का फ्लाईओवर है, इसको हम क्रॉस करेंगे। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब सिविक सेंटर है। अब इस सड़क पे अब देखते हैं, अच्छा मुझे लग रहा है कि पहले जो सड़क जितनी खुदी हुई थी ना उस पर इन्होंने पैचिंग कर दी है, पैच लगा दिए जगह जगह, तो अब तक तो मुझे वो धूल मट्टी वाला इतना तासुर नहीं मिला। आगे देखते हैं। देखिए भाई सड़क का हाथ सर्विस रोड है, सर्विस रोड से हम जा रहे हैं आगे। अब इस सर्विस रोड पे भी देखे लोगों ने बाइकें गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। चले ये तो दूर है लेकिन कुछ गाड़ियां आपको सड़क के ऊपर नज़र आ जाएंगी, सर्विस रोड के ऊपर नज़र आ जाएंगी। हम यहाँ से जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है उसके साथ साथ ये सर्विस रोड है,
या ये छोड़ के हम अब यूनिवर्सिटी रोड पर आ जाएंगे आगे। अच्छा, पीछे मुमताज़ मंजिल गुजरा है, और मुमताज़ मंजिल के बाद अगर आप आएँ तो KDA ग्राउंड है, ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है। और सीधे हाथ पर अगर आपको मीनार नज़र आ रहा है तो ये जो है वो बैतुल मुकर्रम मस्जिद का मीनार है। अब यहाँ से मज़ीद अगर हम सर्विस रोड से आएंगे तो फंसना शुरू हो जाएंगे। फंस तो यहाँ भी जाएंगे यार, ये देखो, करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। अबे भाई कहाँ बाहर निकल रहा है यार, ये देखिए, सबको अपनी लाइन छोड़ के बाहर आना है। तो देखें, वो लोग भी यहीं से मुड़ना चाहते हैं, आगे से आते हुए उनको मुश्किल हो रही है। ये देखिए, अब ये गाड़ियाँ इन्होंने बीच में रोकी हुई हैं। अगर ये पानी का टैंकर साथ गुजरे और ये गाड़ियाँ खड़ी हो तो दूसरा बंदा कहाँ से निकलेगा यार। अच्छा, इसी सड़क पर आगे नीपा से सर सैयद वाली साइड जो है, वहाँ पर K4 प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लाइनें डल रही हैं। तो मैं आया नहीं, उसके बाद देखा नहीं है, पता नहीं कहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा। अगर यूनिवर्सिटी रोड ही खुली हुई मिल जाएगी तो हम ऊपर जो है फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाएंगे नीपा के, वरना हम फिर रास्ता चेंज करेंगे। और यहीं वो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसी अगर हम नीपा वाले पुल पे पहुंच जाते हैं तो फिर मैं आपको बेहतर अंदाज में बता सकता हूँ। जो 4 साल का बच्चा इब्राहिम, गालिबन इब्राहिम नाम है, शाह फैसल कॉलोनी में अपनी वालदा के साथ जो शॉपिंग करके बाहर निकले और गटर में वो बच्चा गिर गया, और उसके बाद आज उसकी बॉडी मिली है। आप सोचिए उनके वालिदैन पर क्या गुजरी होगी। कल से वो बच्चा ये देखिए वो देखिए उसने किया, और ये अभी जब बच जाता तो फिर वो कहते जी बाइक वाले की गलती है। और वो गाड़ी वाले ना इंडिकेटर दे रहा है ना कुछ, और वो एकदम से लेफ़्ट साइड पर मुड़ गया। और बाइक वाला भी बहुत स्पीड में था, ज़ाहिर इसको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये देखिए गटर, इसी तरह उस गटर का भी ढक्कन नहीं था, और ये पूरा देखें लाइनें डल रही हैं K4 प्रोजेक्ट की। और जो दाएं जानिब आगे नीपा फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे शॉपिंग मॉल है चैज़ब, वहाँ से वो फैमिली निकली है, बच्चा हाथ छुड़ा कर भागा है और गटर में जा गिरा है वो। इस शहर के लोगों के नसीब में यही लिखा है, गटर में गिर जाएं, टैंकर उनको कुचल दे, और कोई जो है पूछने वाला नहीं है। और इस वक्त झगड़ा ये चल रहा है कि KMC ने ढक्कन लगाना था या टाउन इंतज़ामिया ने ढक्कन लगाना था। और जो काउंसलर हैं इस इलाके के या UC के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी कि गटर का ढकना नहीं है, ढक्कन लगाया जाए। और लेकिन जिसकी ज़िंदगी जानी थी वो तो, एक गटर का ढक्कन ना लगने से वो बच्चे की ज़िंदगी चली गई। तो नीपा के फ्लाईओवर पर हम ऊपर से जा रहे हैं। ये बिल्कुल उर्दू यूनिवर्सिटी है हमारे दाएं जाने, और इसके बाद आगे जो है इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल है दाएं जाने, उल्टे हाथ पर जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी है। ये देखिए अलीगढ़ और सर सैयद यूनिवर्सिटी है। ये मेरे दाएं जाने अब जो है वो इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल आ गया है। और इसी के साथ जो है वो गटर का ढक्कन नहीं है आगे कहीं पर। ये जो गाड़ियाँ यहाँ से मुड़ रही हैं, ये देखिए ये चैज़ब है, यहाँ से वो फैमिली निकली है, और यहाँ आगे ये खुदाई जो ये खुदा हुआ जो पूरा, यहाँ वो गटर का ढकना हटा हुआ था और वो बच्चा गटर में गिर गया। अब सोचिए उसकी वालदा पे, उसके वालिद पे क्या गुजरी होगी, जिनका छोटा सा मासूम सा बच्चा गटर में गिरकर मर जाए। या उस बच्चे का क्या कसूर है जिसके अभी खेलने कूदने के दिन थे, अभी 4 साल का था वो, बस 4 साल, और वो जो है गटर में गिरकर इंतकाल कर गया। कोई पूछने वाला नहीं है, ना मेयर साहब से कोई पूछ सकता है। मेयर साहब आते हैं, वो भी अपना सियासत चमकाते हैं, फिर दूसरी पार्टियां भी सियासत चमकाती हैं। आप कहते हैं जी टाउन का काम था, टाउन कहता है KMC का काम था। एक ढक्कन लगाने के लिए यार क्या एक दूसरे पे डालना, लगा देना चाहिए खुद ही। या मैं तो ये कह रहा हूँ चैज़ब है, इतना बड़ा ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, क्या ये खुद इसके अगर बिल्कुल मुंह के सामने कोई गटर का ढक्कन नहीं है तो ये खुद भी तो लगा सकता है। कोई बैरियर्स वहाँ लगाए जा सकते हैं कि कोई रात के अंधेरे में, ये तो बच्चा गिरा, बड़ा भी तो गिर सकता है रात के अंधेरे में।
ये रात के क्या दिन के अंधेरे में अगर आपको पता नहीं है और अनजाने में आप गिर सकते हैं तो चेज़अप भी जो है उसको भी चाहिए था, वो भी इस गटर के ढक्कन को लगा देता है। मतलब प्रॉब्लम क्या है यार गटर का ढक्कन लगाने में? ठीक है KMC की जिम्मेदारी होगी, ठीक है अल्लाह भला करे, टाउन की जिम्मेदारी होगी या UC की जिम्मेदारी होगी। कराची वालों के लिए यही रह गया भाई, या तो डकैत मार देते हैं, डकैतों से बच जाए तो फिर टैंकर्स और डंपर्स ये कुचल देते हैं, और अगर यहाँ से भी बच जाएं तो फिर गटर आपको निशाना बना देते हैं। ये देखिए धूल मिट्टी ज़ाहिर है, वहाँ तो सड़क ठीक थी, तो यहाँ ज़ाहिर है सड़क का बुरा हाल है। जब गाड़ियाँ इस सड़क से जाती हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, और इसके नतीजे में जो अस्पताल हैं, अब तो थोड़ा लोड कम हो गया। अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम था, बहुत ज़्यादा, तो बीमारियां बहुत ज़्यादा थीं, दमे के मरीज़ों को बहुत मुश्किलात हो रही थी, सांस में तकलीफ़ की शिकायत थी लोगों को, नज़ला ज़ुकाम खांसी और बुखार का मामला था। तो डॉक्टर यही कहते हैं भाई जब आप बार बार एक्सपोजर करते हैं धूल मिट्टी का तो आपकी जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो कम हो जाती है। जो आपकी फोर्स है आपके जिस्म को बीमारियों से, वायरसेस से जो महफूज रखती है, वो दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ लड़ के इतने थक जाते हैं कि वो फिर इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वायरसेस, बैक्टीरियाज उन पर हमला करते हैं और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं धूल मिट्टी की सूरत में, आपकी नाक और मुंह के ज़रिए आपके फेफड़ों में जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होती है, और फिर आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने अबुल हसन इस्फहानी रोड को जाएगा ये रास्ता, हम इस पर चलते हैं, लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे तो यूनिवर्सिटी का मस्कन गेट जो है वहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये देखें भाई, ये देखें यार, ये क्या है यार, सड़कें तो यार इधर भी पैच लगा दो। यही इसी में हम पाकिस्तानी वो कराची वाले खुश हो जाएंगे, सड़कों पे पैच लगा दो, कसम से हम कराची वाले इस पर भी बहुत खुश होते हैं, लुडियाँ डालते हैं यार, चलो पैच तो लग गया, सड़क तो नहीं बननी थी। ये हमारा हाल हो गया है, हम जब वो सड़क का पैच लगने पर भी खुश हो जाते हैं। क्या हो गया, घेर फंस रहे थे यार। ये देखें वो धूल देखें, ये सड़क भी खुद हुई है भाई, यहाँ भी लगता है लाइनें डल रही हैं, वो देखें धूल मिट्टी यहाँ से दिख रही है। एक ज़रा सब्र के जब्र के दिन थोड़े हैं, अब कराची वाले और कितना सब्र करें यार, सब्र कर करके इनका पैमाना भी लबरेज हो जाता है सब्र का। और फिर वही हुआ, रात को लोगों ने सड़क ब्लॉक कर दी, जमा हो गए, कुछ सियासी रहनुमाओं को गाड़ी से उतरने नहीं दिया गया, भगा दिया गया। मैं एक वीडियो देख रहा था, फारूक सत्तार आए थे, लोगों ने उनको गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया, भगा दिया। तो लोग कितना सब्र करें यार। आप सोचें, अब थोड़ा रश का टाइम नहीं है, स्कूल हैं, गाड़ियां कम हैं, तो उसके बावजूद देखिए ये धूल मिट्टी आपको जो वो मुतासिर करेगी, आपको नज़र भी आ रही होगी। सबसे बेहतर हल ये भाई, आप खुद से, अगर हुकूमत तो ज़ाहिर पता नहीं कब करे, आप अपना जो हिफाजती इकदाम उठा सकते हैं। मास्क पहनेंगे यार, इस मौसम में मास्क आपके लिए बहुत मुफीद साबित होता है। तो भाई ये मस्कन गेट आ गया, यहाँ से हम मस्कन चुरंगी से राइट हैंड सीधे हाथ मुड़ेंगे। अगर सीधा मैं चला जाऊँगा तो अबुल हसन इस्फहानी रोड है, वहाँ भी भाई देख के निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लोग अंधों की तरह आ रहे हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी से एक बड़ा मसला है कि लोग निकलते हैं और रॉन्ग साइड आ जाते हैं, और मस्कन की तरफ भाई आगे से यूटर्न लेकर आ जाओ, लेकिन नहीं, लोग रॉन्ग साइड जाएंगे। ये हम आ गए हैं भाई, कराची यूनिवर्सिटी के मस्कन गेट से हम दाखिल हुए हैं, और हम जो अपने दोस्त से मिलेंगे और उसके बाद जो वो हम वो करेंगे। फिर ये दिखे भाई कराची यूनिवर्सिटी, दरख्तों, कराची यूनिवर्सिटी की एक बात है यार, सबसे ज़्यादा दरख्त यहाँ दिख जाएंगे हमें, या तो हमें सबसे ज़्यादा दरख्त जो है वो कब्रिस्तानों में दिखेंगे, मुर्दों को छाँव फराम करते हैं, लोगों का कॉन्सेप्ट है, जिंदों के लिए दरख्त लगाते नहीं हैं। फिर आपको कराची यूनिवर्सिटी में दरख्त बड़ी तादाद में मिल जाएंगे, पुराने दरख्त मिल जाएंगे, 1.5 साल 2 साल पुराने भी होंगे यहाँ पर।
इसी तरह मैं कराची ज़ू गया, वहाँ भी मुझे बताया गया था कि बहुत पुराने दरख्त मौजूद हैं, 150 साल 200 साल पुराने दरख्त हैं। और दरख्त ज़ाहिर आपको यार पुरसुकून कर देते हैं, आपके अंदर ठहराव आता है इन दरख्तों को देखकर। कुदरत का आप ज़ाहिर कुदरती जो भी मनाजिर देखें, हसीन नज़ारे हों, ख़ास तौर पर दरख्त या समंदर जो है वो भी, ग्रीनरी इंसान को अंदर तक सुकून देती है, पुरसुकून हो जाता है इंसान। मुझे तो ये लगता है कि दरख्त ना होने की वजह से, कंक्रीट ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ जो लोगों में चिड़चिड़ापन आ गया है, एंजाइटी आ गई है, उसकी भी एक वजह दरख्त ना होना भी है, क्योंकि हर दरख्त की एक अपनी खासियत है। नीम के दरख्त बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको कराची में, पीपल के दरख्त नहीं दिखेंगे, बरगद के दरख्त नहीं दिखेंगे। एक वक्त था ये दरख्त बड़ी तादाद में कराची में नज़र आते थे। अब अगर आपको ये दरख्त देखते हैं तो आप कराची यूनिवर्सिटी आएँ, ज़ू जाएँ, या फिर भाई कब्रिस्तान जाएँ। IBA है, क्रॉस कर रहे हैं। एक दौर में वाइस चांसलर अब्दुल वहाब साहब ने इसको एक प्राइवेट एंटिटी, ख़ुद मुख्तार इदारा बना दिया था, और आज बिल्कुल ही ख़ुद मुख्तार इदारा बन चुका है। और इसीलिए अब IBCCS जो है उसको भी ख़ुद मुख्तार इदारा बनाने के लिए करारदाद हुकूमत ने पास की है, सिंध हुकूमत ने, और उस पर एहतजाज हो रहा है कि पहले ये एक इदारा जो है वो जामिया कराची के हाथ से जा चुका है, और बहुत अच्छा इदारा है। PhD बहुत से स्टूडेंट वहाँ से करते हैं, केमिस्ट्री में या बाकी सब्जेक्ट्स में। आप उस इदारे को भी ख़ुद मुख्तार इदारा बना रहे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ। ये देखिए दरख्तों में से ये जो प्यार है, ठंडी ठंडी जो है ना, आपको ठंडक का एहसास होता है इन दरख्तों के पास से गुजरें तो। कराची यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा हो जाती हैं भाई। अच्छा, हमने जाना है एडमिन ब्लॉक, बैक साइड से जाएंगे, वापसी पे आपको थोड़ा सा घुमा भी देंगे हम। यहाँ से हम उतरेंगे भाई लेफ़्ट साइड पर, एडमिन ब्लॉक की बैक साइड आ जाएगी हमारी। कच्चे का रास्ता भाई। वैसे तो यूनिवर्सिटी रोड जो पूरी है वो कच्चे का रास्ता है, लेकिन ये भी कच्चे का रास्ता है। ये देखिए, सूरज सीधा आंखों में लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पर हम बैक साइड पर अपनी बाइक खड़ी करेंगे। अरे भाई, कुत्ता यहाँ भी बैठा हुआ है। यहाँ हम अपनी बाइक लगाते हैं भाई। यहीं तक था हमारा आज का सफ़र। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।